गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का 6वां एडिशन हाल ही में कहाँ पे हुआ है, आपको ये बताना है। हाल ही में ये हुआ है नई दिल्ली में और इसको चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की, उसके बारे में बात की गई हमारे बेटर फ्यूचर के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अंडरस्कोर किया कि डिजास्टर का जो इम्पैक्ट होता है ना सिर्फ वो मॉनेटरी लॉस क्रिएट करता है बल्कि उसके बियॉन्ड इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को भी काफी हद तक इफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बात रखी कि हमें रेजिलियंस को इंटीग्रेट कराना चाहिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स में, और पोस्ट डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन की बात की गई, और साथ ही जो ग्लोबल जरूरत है फॉर कलेक्टिव रेजिलियंस अक्रॉस बॉर्डर उसके बारे में स्ट्रेस दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें वेन्यू याद रखना है कि 6th एडिशन जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये कहाँ पे हुआ है, योर आंसर इज न्यू दिल्ली। अगली स्लाइड में कुछ डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे जो न्यूज में आए। पहला है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हाल ही में होस्ट करी है भूटान कंट्री ने। रिसेंटली वेयर वॉज द ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है, आंसर इज बार्केलोना इन द कंट्री स्पेन। रिसेंटली वेयर वॉज एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सुडान हेल्ड। ये कॉन्फ्रेंस कुछ दिनों पहले हुई है पेरिस में। रिसेंटली वेयर वॉज द ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड। ये कॉन्फ्रेंस हुई है हैदराबाद में। और लास्ट ईयर रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्ड एज परिवर्तन चिंतन हेल्ड। तो ये पहली ऐसी ट्राइलेटरल सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस थी जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, और हाल ही में ये कहाँ पे हुई है, आंसर इज दिल्ली। ओके, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कन्फर्ड द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, आंसर है सी ऑप्शन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने रिसीव किया है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड, कहाँ पे, एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स। ठीक है, ये अवार्ड इनको किसने प्रेजेंट किया, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। तो HAL की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो इस साल एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर चुका है, जहां पे इन्होंने रेवेन्यू अर्न किया है 29,810 करोड़ रुपीस का। ठीक है, किस फिस्कल ईयर में, तो हम 31 ऑफ मार्च 2024 वाले फिस्कल की बात कर रहे हैं जो कि इस दिन खत्म हो गया था, और इसी के साथ इनका ये 11% ग्रोथ था अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो। AIMA की बात करें तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 1957 में, और ये प्रमोट करता है मैनेजमेंट एक्सेलेंस को इंडिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करके टू एडवांस द प्रोफेशन। ठीक है, तो HAL को दिया गया है आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड। अगली स्लाइड में चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन कन्फर्ड द नृत्य कलानिधि अवार्ड 2024। तो नृत्य कलानिधि अवार्ड दिया गया है किसको, नीना प्रसाद को। ओके, Who has been conferred the संगीत कलानिधि अवार्ड in 2024 by the मद्रास म्यूजिक एकेडमी। मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने TM कृष्णा को यह ऑनर दिया है विद संगीत कलानिधि अवार्ड। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी कन्फर्ड प्रेसिडेंट मुर्मू विद द ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने प्रेसिडेंट मुर्मू को यह ऑनर दिया विद द ऑनरेरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ। Recently, who received the prestigious Aryabhatta Award from the Astronautical Society of India? ASI ने आर्यभट्ट अवार्ड प्रेजेंट किया है किसको, पावुलूरी सुब्बा राव को। फाइन। Recently, who won the prestigious 2024 World Press Photo of the Year Award? ये प्रेजेंट किया गया मोहम्मद सलेम को। फाइन। Kalisar Wildlife Sanctuary recently seen in the news is located in which Indian state? Kalisar Wildlife Sanctuary कहाँ पे लाई करती है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, हरियाणा। किस वजह से वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी न्यूज में आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल्ट किया जो कालीसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी पे 4 प्रपोज्ड डैम्स थे उनके कंस्ट्रक्शन को, और ये सिचुएटेड है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, जो कि नेस्ल है इन द शिवालिक फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, और इसके ईस्टर्न साइड पे यमुना रिवर बहती है। ठीक है, तो इस सैंक्चुरी की जो डाइवर्स टोपोग्राफी है वो रेंज करती है फ्रॉम प्लेन्स टू हिल्स। इसमें आपको प्लेन भी मिल जाएंगे और हिल्स भी मिल जाएंगी। हिल्स कितने एलिवेशन तक की मिलेंगी, लगभग 700 मीटर्स तक की। ठीक है, और इसमें डिफरेंट वैलीज मौजूद हैं, सीजनल रिवलेट्स हैं,
और इसके फ्लोरा में क्या क्या चीजें आती हैं, साल, खैर, शीशम के ट्रीज वगैरह, और फौना में आता है लेपर्ड्स, डियर, हाइनास और डिफरेंट बर्ड स्पेशीज। ठीक है, तो सिंपली हमें इसकी लोकेशन याद रखनी है कि कालिसार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है हरियाणा स्टेट में। अगली स्लाइड में लोकेशन देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की। पहला है वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है केरला स्टेट में। सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। सुखना वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है चंडीगढ़ में। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है असम में। सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सुनाबेदा है ओडिशा स्टेट में। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है प्राबोवो सुबियांतो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। प्राबोवो सुबियांतो कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आपको ये बताना है। तो पहले ये इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर थे, लेकिन अब इनको अपॉइंट किया गया है कंट्री का नया प्रेसिडेंट। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, इन्होंने सक्सीड किया है जोको विडोडो को। ठीक है, तो इंडोनेशिया का जो प्रेसिडेंशियल टर्म होता है वो 5 सालों का होता है और यहाँ पे री इलेक्शंस भी होते हैं। तो सुबियांतो का जो अपॉइंटमेंट है ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन दर्शाता है, जहां पे इंडोनेशिया में भी कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस अब स्टार्ट हो चुके हैं, ये बात सामने आ रही है। ठीक है, तो इनका जो बैकग्राउंड है डिफेंस अफेयर्स में, उससे हम पोटेंशियल शिफ्ट देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज में इनकी लीडरशिप के तहत। तो फिलहाल इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, इनका नाम है प्राबोवो सुबियांतो। किसको रिप्लेस करके बने हैं ये भी याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने रिप्लेस किया जोको विडोडो को। अगली स्लाइड में कुछ इलेक्शंस देखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज में जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं उनकी बात करेंगे। फर्स्ट है पीटर पेलेग्रिनी रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये स्लोवाकिया कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पहले से ये प्रेसिडेंट थे इजिप्ट कंट्री के, एक बार फिर से रीइलेक्ट हो गए हैं। बासिराउ दियोमाए फाए रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये सेनेगल कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं। रिसेंटली हु बिकेम द 14th प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 14th और नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। ओके, फिर लास्ट है तमास सुल्योक हु वाज सीन इन द न्यूज बिकेम अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में ये नए प्रेसिडेंट बने हंगरी कंट्री के। ओके, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर एडवांसिंग जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल सेक्टर। काबिल ने हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन के साथ एक एमओयू साइन किया है जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस को एडवांस करने में इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल सेक्टर। तो काबिल ने इसके लिए पार्टनरशिप करी है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, NGRI विच स्टैंड्स फॉर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिससे कि ये जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशंस को इनहैंस कर सकें अपने स्ट्रेटेजिक मिनरल प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, काबिल की बात करें तो उसको स्टैब्लिश किया गया था 2019 में। किसने स्टैब्लिश किया था, डिफरेंट बॉडीज ने मिलकर, जैसे कि नाल्को हो गया, HCL हो गया और MECL। तो काबिल का बेसिक पर्पस क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई और यूटिलाइज करना, लाइक लिथियम एंड कोबाल्ट। इसके लिए ये कोलैबोरेट कर रहे हैं विद मिनरल रिच नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, जिससे कि ये रिसोर्सेज को सिक्योर कर सकें इंडिया की इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए अंडर द ओवरसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन। फुल फॉर्म क्या बताया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगली स्लाइड में कुछ इंस्टीट्यूशंस देखेंगे जो न्यूज में आए। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट which has recently collaborated with British Antarctic Survey to report on Antarctic ice condition। किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साथ कोलैबोरेट किया है, किस लिए, अंटार्कटिक आइस कंडीशंस के ऊपर नजर दौड़ाने के लिए, यानी कि इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आंसर है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ठीक है, इन्होंने कोलैबोरेट किया ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के साथ और अब ये रिपोर्ट करेंगे अनप्रेसिडेंटेड हिंड्रेंस को इन द अंटार्कटिक आइस एक्सपेंशन एंड रिट्रीट बिफोर द 2023 एनुअल आइस मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1998 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और ये इंडिया के पोलर और सदर्न ओशन रिसर्च को देखता है। ठीक है, सेंटर पहले भी प्लान कर चुकी है कि वो एक्सपेडिशंस को एग्जीक्यूट कराए अंटार्कटिका में, आर्कटिक, हिमालयाज और सदर्न ओशन में, जहां पे डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे लाइक EEZ मैपिंग एंड द डीप ओशन मिशन। ये लोकेटेड कहाँ है, गोवा में। पहले इसको याद रखिएगा कि नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च।
रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन होस्टेड द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट, इसको हाल ही में होस्ट किया है IIT मद्रास ने, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द 45th रैंक इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ऑफ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024, इसमें IIT बॉम्बे ने 45th रैंक हासिल कर ली है। Global report on food prices 2024 recently seen in the news is produced annually by which organization, इसको एनुअल तौर पे FSIN जो है वो प्रोड्यूस करता है। FSIN क्या चीज है? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इस रिपोर्ट में कुछ अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, जहां पे इन्होंने बताया कि 282 मिलियन लोग ऐसे हैं जो फिलहाल फेस कर रहे हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को टोटल 59 कंट्रीज में। और इस रिपोर्ट में 1.3 बिलियन लोगों को एनालाइज किया गया, जहां पे कन्फ्लिक्ट, एक्सट्रीम वेदर और इकोनॉमिक शॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया एज मेजर ड्राइवर्स ऑफ फूड प्राइसेस। और ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर किन रीजन्स को इफेक्ट कर रहा है, लाइक पैलेस्तीन एंड सूडान, और जहां पे 135 मिलियन लोग अभी तक इफेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? FSIN फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ने। Recently, which organization has developed India's lightest bulletproof jacket? इंडिया की लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप कर लिया है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, Recently, which countries farmers are employing the alternate wetting and drying technique to reduce methane emissions from rice paddies? कौन सी कंट्री के फार्मर्स हैं जिन्होंने एम्प्लॉय किया है या इंक्लूड किया है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक को, जिससे कि राइस पैडीज में जो मीथेन का एमिशन होता है उसको कम किया जा सके? तो ये कंट्री है वियतनाम, दैट इज ए ऑप्शन। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक जो राइस पैडीज हैं उनकी वजह से 8% ऑफ ऑल ह्यूमन मेड मीथेन जनरेट होता है एटमॉस्फेयर में, और इसी वजह से वियतनाम के जो फार्मर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की टेक्निक, जिससे कि मीथेन एमिशन को हम कम कर सकें राइस को ग्रो करते हुए। और ये एक तरह से वाटर सेविंग मेथड भी है, जिसमें कि फील्ड्स को फ्लड किया जाता है इंटरमिटेंटली और वाटर यूसेज को रिड्यूस किया जाता है इरिगेटेड फील्ड्स में। इसके अलावा ये यूटिलाइज करेंगे लार्ज ड्रोन्स को, जिससे कि स्प्रे कर सकें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इफेक्टिव तरीके से, और इससे एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली इनहांस हो जाएगी, ठीक है। तो वियतनाम के जो फार्मर्स हैं उन्होंने एम्प्लॉय किया है इस अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग टेक्निक को, जिससे कि मीथेन एमिशन को कम कर सकें फ्रॉम राइस पैडीज। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, Atacama Desert recently seen in the news is the driest desert in the world located in which country? Atacama Desert के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये ड्राइएस्ट डेजर्ट है पूरी दुनिया का, और कौन सी कंट्री में लाई करता है आपको यहाँ पे ये बताना है। आंसर है चिले। किस वजह से न्यूज में आया ये डेजर्ट? क्योंकि रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक डिस्कवरी करी है, जहां पे इन्होंने माइक्रोबियल लाइफ को डिस्कवर किया है 13 फीट बिलो इट्स पार्च सरफेस। तो ये पहली बार हो रहा है जब इतने डीप में जाके कोई फाइंडिंग की गई है, इसीलिए न्यूज में आ गया था, ठीक है। रिसेंटली विच कंट्री हैज अपॉइंटेड कर्नल एडिसन नैपियो एज द फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो हाल ही में पापुआ न्यू गिनिया ने अपॉइंट किया है कर्नल एडिसन नैपियो को अपना पहला डिफेंस एडवाइजर। Recently, which country's food agency has ordered a recall of India's spice product due to the presence of ethylene oxide? तो जो सिंगापुर की फूड एजेंसी है, इन्होंने ऑर्डर दिया है कि इंडिया के स्पाइस प्रोडक्ट को रिकॉल किया जाए, क्योंकि इसमें एथिलीन ऑक्साइड की प्रेजेंस है और ये हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए। Recently, which country has tested the Pyolgi-12 anti-aircraft missile? Pyolgi-12 किसकी मिसाइल है? आंसर है नॉर्थ कोरिया। Recently, which country became the 38th country to join Artemis Accord? आंसर है स्वीडन कंट्री। स्वीडन 38 कंट्री है जिसने कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन किया है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच मिनिस्ट्री? आरएएन स्कीम जो आजकल चर्चे में है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री है जो एडमिनिस्टर करती है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में डीम किया है नई इनकम थ्रेशोल्ड को, जो डिक्लेयर की गई थी राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के लिए, एज एक्सट्रीमली लो, ठीक है। क्योंकि जो रिवाइज्ड आरएएन अम्ब्रेला स्कीम है उसमें मंथली इनकम लिमिट बेनिफिशियरीज के लिए क्या बताई गई थी? 1571 रुपीज अगर वो रूरल एरियाज से हैं, और साथ ही 1605 रुपीज फॉर द अर्बन एरियाज। इसको एडमिनिस्टर करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके थ्रू वन टाइम फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी टू द इम्पवरिश्ड पेशेंट्स अगर उनको कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, तो जैसे कि हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी, लीवर एंड कैंसर, ट्रीटमेंट के लिए उनको ये पैसा दिया जाएगा एट द स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चलिए कुछ स्कीम्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए।
Recently, which state government has agreed to implement the PM Shri School scheme by signing a memorandum of understanding with the Ministry of Education? यहाँ पे आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने ये एग्रीमेंट साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, जिससे कि वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पीएम श्री स्कूल स्कीम को। नीनगलुम नलमा स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये भी स्कीम तमिलनाडु की है। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये हाउसिंग स्कीम है तेलंगाना की। Which state government recently announced a fully funded universal life insurance scheme? आंसर हो जाएगा नागालैंड। फिर नेक्स्ट है revamped pharmaceuticals technology upgradation assistance scheme recently seen in the news is introduced by which ministry? आंसर हो जाएगा Ministry of Chemicals and Fertilizers. Okay. Irabikulam National Park recently seen in the news due to project Nilgiri Thar is located in which Indian state? Irabikulam National Park जो आजकल चर्चे में है because of project नीलगिरी थार, ये कौन से स्टेट में लाई करता है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे केरला, दैट इज ए ऑप्शन। तमिलनाडु और केरला इन्होंने डिसाइड किया है कि ये कंडक्ट करेंगे पहला सिंक्रोनाइज्ड सर्वे ऑफ नीलगिरी थार्स। कब से स्टार्ट हो रहा है इनका प्रोजेक्ट? 29 अप्रैल को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एक मॉन्यूमेंटल एफर्ट होगा इंडिया का, जहां पे इराविकुलम नेशनल पार्क है वो हार्बर करता है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ दीज एंडेमिक एंगुलेट्स को, जो कि नेटिव होते हैं साउथ वेस्टर्न घाट्स में। और नीलगिरी थार की बात करें तो ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, और फिलहाल ये इंडेंजर्ड है एज पर द IUCN। ठीक है, तो इराविकुलम नेशनल पार्क जो है ये न्यूज में आया बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट नीलगिरी थार, और ये पार्क कहाँ पे है? आंसर है केरला। चलिए कुछ पार्क्स की लोकेशन एक बार चेकआउट कर लेते हैं। Mount Elgon National Park recently seen in the news due to Marburg virus is located in which country? Mount Elgon National Park लाई करता है कीनिया में, ये पिछले दिनों न्यूज में था because of Marburg virus. Where is the world's largest hybrid renewable energy park being established? दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एस्टैब्लिश हो रहा है गुजरात स्टेट में। पापीकोंडा नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है आंध्र प्रदेश में। Dachigam National Park recently seen in the news is located in which state or the Union Territory? Answer is Jammu and Kashmir. Jim Corbett National Park recently seen in the news is located in which Indian state? Answer is Uttarakhand. Which organization has recently released the second edition of its global sodium benchmarks for different food categories? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में जारी किया है ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क्स का सेकेंड एडिशन अपने डिफरेंट फूड कैटेगरीज के लिए? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने लॉन्च किया है एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट, जहां पे सोडियम इनटेक को कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी क्रोनिक हेल्थ इश्यूज हैं उनको कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी। तो ये जो बेंचमार्क्स हैं ये सर्व करेंगे एज रेफरेंस वैल्यूज टू गॉज द प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग द सोडियम कंजम्पशन। WHO ने एडवाइस किया है एडल्ट्स को कि वो कंज्यूम करें लेस देन 2000 mg पर डे ऑफ सोडियम विच इज इक्विवेलेंट to less than 5 grams per day salt for better health outcomes। ठीक है, तो 5 ग्राम सॉल्ट से भी कम कंज्यूम करना चाहिए हमें एक दिन के अंदर। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए कुछ ऑर्गेनाइजेशन देख लें जो न्यूज में आए। रिसेंटली वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? जो ये मीटिंग थी ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? आंसर है अस्ताना में। अस्ताना कहाँ लाई करता है? कजाकिस्तान कंट्री में। Recently, which organization released the 2024 Global Education Monitoring Report, Gender Report Technology on her terms in France? Answer is UNESCO. ठीक है। Which organization recently released a report titled as Towards a Regenerative Blue Economy, Mapping the Blue Economy? इसको जारी किया था IUCN ने। Recently, which organization has developed carbon-carbon nozzle for the rocket engine? Answer is ISRO. और लास्ट है Global Trade Outlook and Statistics Report, recently released by which organization? इसको जारी किया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे 2024? सबसे पहले इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को हर साल। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हम डेलीगेट्स के इंपॉर्टेंट रोल को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं एट द यूनाइटेड नेशन। और ये जो डेलीगेट्स हैं ये एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट करते हैं, साथ ही अपनी होम कंट्रीज के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और अलायंसेस को फॉर्म करते हैं और या फिर कंप्रोमाइज करते हैं, और ये मल्टीलेटरलिज्म को दर्शाते हैं दैट द यूनाइटेड नेशन स्टैंड्स फॉर, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इसी के लिए जाना जाता है। ठीक है, थीम की बात करेंगे तो थीम है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। फाइन, तो सबसे पहले इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 अप्रैल को। इस साल की थीम है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। चलिए डेज एंड थीम्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है खोंगजुम डे रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ऑब्जर्व्ड इन विच इंडियन स्टेट? खोंगजुम डे होता है मणिपुर में, और ये कब मनाते हैं ये लोग? 23 अप्रैल को।
ठीक है। किस लिए? इस दिन बेसिकली जो खोंगजम बैटल हुई थी 1891 में अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उस दिन जो भी लोग सेक्रीफाइस कर चुके हैं अपने लाइफ्स का, उनको हम इस दिन ट्रिब्यूट पे करते हैं, ठीक है। खोंगजम डे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आई एम सॉरी फॉर इट। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड थिएटर डे एवरी ईयर? वर्ल्ड थिएटर डे होता है 27 मार्च को। विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्पैरो डे एवरी ईयर? ये होता है 20 मार्च को। और लास्ट है, विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एवरी ईयर? इसको हम मनाते हैं 21 मार्च को, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuja Hatsana signing off.